फ्रेंड्स, अब हम 3.4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। अब ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है, इस पर आप ध्यान दें कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना हो, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है या नहीं। अगर 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी संख्या है तो पहले हमें उसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, जैसे इस अक्स स्क्वायर के आगे 3 लिखा हुआ है तो इस 3 को हटाने के लिए मुझे इस पूरे में, यानी इस पूरे समीकरण में 3 का भाग देना होगा। 3 का भाग इसमें भी देवे, 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 यानी इस पूरे समीकरण को आप 3 से विभाजित कर देवे। अगर यहाँ 5x² लिखा हुआ है तो 5 से विभाजित कर देवे, अगर 2x² लिखा हुआ है तो 2 से विभाजित कर देवे, और केवल अगर x² है तो किससे भी विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने 3 सब जगह लिख दिया है। अब ये देखो 3 से 3 कट गया, क्या रहेगा आपके पास, x²। कटता ही नहीं है तो ये जैसा है वैसे रहने दो, 5/3x। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी नहीं कटता है तो ऐसे लिख दो, 2/3 = 0/3 मतलब 0 ही। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, अंक वाला जो पद है इसको आप इधर भेज देंगे। x² - 5/3x बराबर, ये जैसे इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, प्लस की संख्या जाते ही माइनस क्या होगी, ये पक्षांतरण हो गया, 0 हट जाएगा। अब थोड़ी लैंग्वेज जो हमें ध्यान देना है, अक्स का गुणांक -5/3 है। अक्स का गुणांक -5/3 है, यानी अक्स किससे गुणा हो रहा है वो गुणांक कहलाएगा। तो अक्स का गुणांक -5/3, इसका आधा कर ले में। जब भी किसी भी संख्या का आधा करना हो, उस संख्या को आप आधे से गुणा कर दो, ऐसे आधा हो जाएगा। तो 5 × 1 तो 5 ही रहेंगे, 3 दूनी 6, मतलब 5/3 का आधा जो है वो हो जाएगा 5/6। ये माइनस लगा था इसलिए मैंने माइनस कर दिया वापस। 5/3 का आधा क्या होगा, 5/3 × 1/2, गुणा करने पर 5/6 आएगा, चूँकि माइनस है यहाँ इसलिए माइनस लगा दिया। अब इस संख्या का वर्ग, इसका वर्ग करना होगा। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, तो -5/6 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो आप देखो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और 6 का स्क्वायर जो है वो हो गया 36। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, तो माइनस का स्क्वायर होने पर यह प्लस की संख्या हो गई है। प्लस चिन्ह लगाते नहीं इसलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो इस संख्या का वर्ग क्या है, 25/36। ये संख्या दोनों पक्षों में जोड़नी पड़ेगी आपको। दोनों पक्षों में जोड़ने पर इसका वर्ग 25/36 है, इसे दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब क्या करें, ये संख्या इधर भी जोड़ लें इधर भी जोड़ लें, इस प्रकार। तो ये आपकी स्टेप हो जाएगी, और इधर -2/3 के इधर भी आपको 25/36 जोड़ना है, मतलब बराबर की साइड जोड़ना है, इस साइड जोड़ना, दोनों पक्षों में आपको जोड़ना होगा। जैसे आप जोड़ोगे तीनों पूर्ण वर्ग में आ जाएंगे अपने आप। अभी पूर्ण वर्ग का मतलब है कि या तो यह फॉर्मूला काम करेगा a² - 2ab + b², या a² + 2ab + b²। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। चूंकि देखो यहाँ माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, अगर यहाँ प्लस आवे समझ लो ये काम कर रहा है। तो ये जमा हुआ a², ये 2ab के रूप में है, और ये b² है। तो क्या करना, देखो इसका अंडर रूट, अक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो होता है x। चिन्ह हमेशा यहाँ से लेना है, और इस संख्या का रूट निकाले हुए 25 का 5, 36 का 6, और यहाँ लगा दे हुए होल स्क्वायर। मतलब इस संख्या को सोल्व करने पर ये स्टेप आती है, और इसको वापस रिड्यूस करने पर ऐसा हो जाता है। यानी इसकी जगह पे, इन तीनों की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं।
ये अपने आप ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। इसका अंडर रूट यहाँ लिखना है, इसका अंडर रूट यहाँ लिखना है, और चिन्ह माइनस हो तो माइनस लिख दो, और यहाँ प्लस हो तो प्लस लगा दो, और यहाँ हमेशा होल स्क्वायर लगाना है। और इधर क्या करना है, 3 और 36 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा 36। 3 का भाग 36 में 12 बार जाता है, 12 दूनी 24 माइनस के प्लस 36 से कम 36 एक बार, 1 को 25 से गुणा कर लो। अब अगली स्टेप क्या करना है, इसको ऐसे उतार लो, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 25 से 24 घटाओगे तो 1 बचेगा 1/36। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके रूट लग जाएगा इस प्रकार, इसको ऐसे उतार लो और यहाँ लगा दो रूट, इसको हटाते ही इधर रूट लग जाएगा, ये लगा दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, इसका रूट निकालना, तो 1 का रूट 1 होता है, 36 का 6, और जब भी रूट हटाएंगे हमेशा 2 चिन्ह आएंगे, याद रख लो आप, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि इस संख्या का अंडर रूट प्लस 1/6 भी है और माइनस 1/6 दोनों ही है, इसलिए हमें यहाँ चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। ये अगर ये चिन्ह नहीं लगाओगे तो यहीं आपको गलती हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर प्लस का 1/6 ले लेंगे, और एक बार इसके बराबर माइनस का 1/6 ले लो, मतलब एक बार प्लस का 1/6 ले लो, एक बार माइनस का 1/6 इसके बराबर लिख दो। अब फिर इधर पक्षांतर करो, x तो ये रहेगा, 1/6 भी इधर ही रहेंगे, ये संख्या इधर से इधर आती है प्लस की हो जाएगी। सेम ऐसा यहाँ करना है, ये तो ऐसे रहेगा और ये इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप पे आ गया, आप एलसीएम लो, दोनों जगह 6 तो एलसीएम 6 रहेगा, ऊपर की संख्या वो की हुई उतरेगी, याद रखें इस प्रकार। तो 5 और 1 6/6, 6 में 6 का भाग दोगे तो 1, ये यहाँ का आंसर आ गया। अब इधर भी एलसीएम लो, ऊपर वो का वही रहेगा कि नीचे दोनों जगह 6 है तो ऊपर संख्या वो की वही रहेगी। 5 में से 1 निकाल लो, ये आ गया 4/6, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो एक आंसर तो आया आपका, देखो x का मान 1 और 1 आया आपका 2/3, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। इसे हम मूल कहते हैं और ये पूर्ण वर्ग कहती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, इसको मिटा रहा हूँ पहले मैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ आपके फर्स्ट का सेकंड ही है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपका यहाँ उठा देता हूँ। अब क्या है, x² के आगे 5 आ रहा है, तो इस 5 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण के प्रत्येक पद को आप 5 से विभाजित कर दो इस प्रकार। ये 5 कट जाएगा, रह जाएगा x² माइनस 6/5x माइनस के 2/5, 0/5 0 ही होता है। अब क्या करें, माइनस 2/5 को आप इधर भेज दो, तो x² माइनस 6/5x, ये इधर माइनस कर जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 2/5, ये माइनस इधर जाते हैं प्लस का हो गया, 0 हट जाएगा। अब लैंग्वेज आपकी ये रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ पहले। ध्यान दें, x का गुणांक क्या है, तो 6/5 माइनस, यानी माइनस 6/5 क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक माइनस के 6/5 है। इसका आधा करना है इसका, तो इस संख्या को आप आधे से गुणा कर लो। 2 से 6 कट रहा है इसलिए काट रहा हूँ मैं यहाँ 3 बार, तो 3 एकम 3 और नीचे 5, माइनस के 3/5, ये इसका आधा हो गया। अब इसका वर्ग करो, माइनस 3/5 का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, और हर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 9/25 का क्या है, वर्ग है। इस वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में जोड़ना मतलब इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है,
ये दो पक्ष है, बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड, बराबर की इधर राइट हैंड साइड। तो क्या करना आपको, दोनों पक्षों में जोड़ना है 9/25 को। अब जैसे ही हमने जोड़ा, ये अपने आप पूर्ण वर्ग बन जाएगा अपने आप। ए स्क्वायर ये माइनस ले -2ab और प्लस b स्क्वायर। तो क्या करना है, इसका अंडर रूट यहाँ लिख देवे, चिन्ह यहाँ से लिखें, और इसका रूट 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 25 के 5, और यहाँ लगा देवे होल स्क्वायर। ये अपने आप इसकी स्टेप बन जाएगी। इधर एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा 25, 5 और 25 5 बार, 5 दूनी 10, प्लस 25 से कम 25 एक बार, 1 को 9 से करने पर 9। अब ये स्टेप इधर लिख देते हैं हम, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 10 और 9 19/25। ये स्टेप आ गई। अब स्क्वायर को हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो ये स्टेप बढ़ाओ आप, ये इधर स्क्वायर हटाया और ये रूट लगा लो। अब ध्यान दें 19 का रूट निकलता नहीं है, 25 का निकलता है, निकाल लो। इसका नहीं निकलता है उसको रूट में रहने दो, 25 का 5 और 2 चिन्ह लगा दो प्लस माइनस, और इधर जैसा है वैसा ही रहने दो। अब क्या करना है, ध्यान दें, इसके बराबर एक बार प्लस का लेना, एक बार माइनस का। तो x माइनस 3/5 के बराबर रूट 19/5 प्लस का, और एक बार x माइनस 3/5 के बराबर माइनस का रूट 19/5। अब इसको इधर भेज दो, तो ये तो पहले से इधर ही है, माइनस का जाते ही प्लस का हो जाएगा। स्टेप एक और कर सकते हो आप, 5 एलसीएम ले लो तो ऊपर वो कवर ही रहेगा, तो रूट 19 प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर। और एक इधर कर लो, ये तो ऐसे ही माइनस हो जाते ही प्लस का हो जाएगा, और एलसीएम लोगे 5 ऊपर ही रहेगा, और तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ 4 आ रहा है, x² का गुणांक, इसलिए इस 4 को हटाने के लिए पूरे समीकरण को आप 4 से विभाजित कर दे रहे हैं। इस प्रकार 4 से 4 कट गया, ये आ गया आपके x² प्लस 3/4x प्लस 5/4, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। अब ध्यान दें, इस 5/4 को आप इधर भेज देंगे पक्षांतरण, ये इधर भेजेंगे तो यह जाएगा -5/4। अब देखो अक्ष का गुणांक कितना है 3/4, तो लिख दो यहाँ अक्ष का गुणांक 3/4 है। इसका आधा यानी इस संख्या का आधा करोगे तो 3/4 का आधा होगा 3/8। यानी आप चाहें तो इस प्रकार यही ऐसे कर सकते हैं, ऐसा 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 3/8, ये इसका आधा। अब इसका वर्ग करो, 3/8 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। इसे दोनों पक्षों में जोड़ने पर यानी 9/64 को आपको इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है। x² प्लस 3/4x प्लस 9/64 बराबर, अब इधर है माइनस के 5/4, इसको लिखो और जोड़ लो 9/64। अब क्या करना है, ध्यान दें, ये जोड़ते ही इसका रूट निकालोगे तो x प्लस 9 का रूट 3, 64 का 8, 8 64, और ये होल स्क्वायर, मतलब इन तीनों का पूर्ण वर्ग है होने से a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा बनेगा। तो इसका रूट यहाँ लिख देवें, इसका रूट यहाँ लिख देवें, और यहाँ प्लस हो तो प्लस लगा देना या माइनस हो तो माइनस लगाकर होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। इधर 4 और 64 का आपको एलसीएम लोगे तो 64 ही आएगा। 4 का भाग 64 में देंगे 16 बार, 16 चौक 64, 16 बार भाग गया 16 × 5, 80, माइनस है तो माइनस के 80, प्लस इसका ऐसे भाग दिया एक बार, 1 को 9 से इंटू कर लो,
अब माइनस के 80 से प्लस के 9 निकालोगे तो आएंगे माइनस के 71/64। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 71/64। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ये आपका। अब यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दें कि रूट के अंदर अगर माइनस संख्या आ गई है तो उसका रूट कभी नहीं निकलेगा, ये एक काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आप चाहें तो बस एक स्टेप और आगे कर दें, इसको आप इधर पक्षांतरण कर लें। यह है जैसे रहने में और ये प्लस का जाएगा तो माइनस का 3/8। पर ऐसा लिख के आप छोड़ दें और या लिख दें कि इसके मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि कभी भी ये बात ध्यान दें कि कभी भी रूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह लग रहा है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। अब फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम आगे देखो, आप x² का जो गुणांक है वो है 4। इस 4 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण को 4 से विभाजित आपको करना होगा। इस प्रकार ये 4 से 4 कट गया, आ गया आपके x²। ये 4 कट गया, ये आ गया √3x। यहाँ नहीं कटता है, इसको ऐसे तो 3/4, 0/4 मतलब 0। अब इस 3/4 को इधर भेज दें आप, तो स्टेप रह जाएगी आपके इस प्रकार माइनस का 3/4। अब आप देखो x का गुणांक है √3, तो यहाँ चेंज कर दो। x का गुणांक √3, ये √3 है। इसका आधा करना, इसके बटे 2 लिख दो। √3 का आधा √3/2। इसका वर्ग करो, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इसका वर्ग 3/4 है। इसे दोनों पक्षों में जोड़ने पर 3/4 इधर भी जोड़ लो, इधर भी जोड़ लो। 3/4 इधर भी जोड़ लो और 3/4 इधर भी जोड़ लो। जैसे ही 3/4 आप इधर जोड़ोगे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका रूट यहाँ लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। इसका 3 का √3, 4 का 2 और ये होल स्क्वायर, मतलब इसका अंडर रूट ये, इसका अंडर रूट ये, इसका अंडर रूट 2 और होल स्क्वायर लगा दो। इधर आपके एलसीएम लोगे 4, या यूँ करो, ये प्लस की संख्या है, माइनस सेम है, कट गई, तो इसमें से इसको बाकी निकाल के बचा 0। अब ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो आप इस प्रकार, x प्लस √3/2 एक बार और 2 बार, स्क्वायर में है इसलिए, और बराबर 0। यानी यहाँ होल स्क्वायर लग रहा तो इस चीज़ को हमने 2 बार लिख दिया, खोल दिया इसको। अब इसके इक्वल भी 0 है, इसके इक्वल भी 0 है। इस प्रकार स्टेप बढ़ेगी आगे, दोनों के बराबर आप अलग अलग 0 लिख दो। अब पक्षांतर कर लो इधर, x बराबर माइनस के √3/2, कि प्लस का जाते माइनस हो जाएगा और सेम आंसर इधर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके ये होंगे, माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2। ये इसके फाइनल आंसर कहलाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इस x² का गुणांक क्या 2 है। इस 2 को हटाने के लिए पहले आप क्या करें, समीकरण के प्रत्येक पद को 2 से विभाजित कर दो। ये 2 से 2 कट गया, ये x², यहाँ रह गया
अक्स अपॉन 2, या इसको अपन 1/2 अक्स भी बोल सकते हैं, यानी अक्स के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ, तो 1/2 अक्स लिख दिया मैंने यहाँ। ये 2 से अगर 4 कट रहा है तो काटना पड़ेगा आपको यहाँ, ये -2 बराबर 0/2 का मतलब 0। अब ये -2 को आप इधर पक्षांतरण कर लेंगे, अक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अक्स बराबर प्लस के 2, -2 से जाते ही प्लस का 2 हो गया है। अब आप देखिए अक्स का गुणांक माइनस का 1/2 है, तो अक्स का गुणांक लिख रहा हूँ मैं यहाँ माइनस का 1/2 है। इसका आधा करो, इसका आधा करना मतलब 1/4, 1/2 का आधा 1/4, या फिर इसको आप 1/2 से और गुणा कर लो। इसका वर्ग करिए आप, इसका 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा। इसे दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो अक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अक्स प्लस 1/16 बराबर 2 प्लस 1/16। जैसे आप ये जोड़ोगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका अंडर अक्स चिन्ह यहाँ से लेवें, इसका रूट 1, 16 का 4 और यहाँ होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 16, अपोन में कुछ भी नहीं है तो ये इससे गुणा कर लो, तो 16 दूनी 32 प्लस 1, 16 एकम 16, 1 बाय 1 एकम 1, 32 और 1 33/16 एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब ध्यान दें स्क्वायर हटाएंगे हम यहाँ से, तो इधर लग जाएगा रूट, स्क्वायर हटा रूट लगा दो। फिर ध्यान दें आप x माइनस 1/4 बराबर 33 से रूट निकलता नहीं है तो रूट 33, 16 का 4। अब इस और ये रूट हटाया इसलिए 2 चिन्ह लगा दो प्लस माइनस, एक बार प्लस का मान लिख दो, एक बार माइनस का, और आप चाहें तो पहले सब पक्षांतर कर दो। इधर ये माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 और ये प्लस माइनस भी रहने दो, रूट 33/4। एलसीएम ले लो, स्टेप पर बढ़ा दो आप, एलसीएम आ गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 एकम 1 प्लस माइनस 4 का भाग 4 में एक बार और इससे गुणा करने पर ये आएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा देखो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। x स्क्वायर गुणांक 2 है तो इस 2 को हटाने के लिए पहले आप इसमें 2 का भाग लगा दो, ये पहली स्टेप। 2 से 2 कट गया, क्या रह गया x स्क्वायर प्लस x/2 है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 x। इस प्रकार 2 से 4 घटे 2 बार, ये +2 बराबर 0/2 मतलब 0, प्लस 2 इधर भेज दो तो ये जाएगा माइनस का, -2। अब x का गुणांक कितना 1/2 है, x का गुणांक 1/2 ये प्लस का है, इसका आधा करोगे 1/4, इसका वर्ग कर लें आप तो वो 1/16, दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो जोड़ लो आप, x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 बराबर -2 प्लस का 1/16। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम की जरूरत नहीं थी तो डायरेक्ट आप पूर्ण वर्ग बना दो। a स्क्वायर 2ab इसका बन रहा है तो इसका अंडर रूट कितना होता है x, चिन्ह यहाँ से ले, इसका रूट निकाल लो 1, 16 का 4 और यहाँ होल स्क्वायर लगा दो। इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16, अपॉन में कुछ भी नहीं तो इंटू कर लो, 16 दूनी 32 माइनस के प्लस 1, तो -32 से +1 निकालोगे तो -31/16 आ जाएगा। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर के बराबर -31/16, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। और पता होना चाहिए कि माइनस में अगर संख्या आ रही है रूट लग रहा है तो इसका रूट निकलता नहीं है, अतः इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः मूल काल्पनिक होंगे, आगे करने की आवश्यकता नहीं है।
रूट के अंदर माइनस की संख्या आने का मतलब है कि मूल काल्पनिक होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 7वां कर लेते हैं। इसको मिटा रहा हूँ पहले मैं। अगला क्वेश्चन है 4x² + 4bx - a² - b² बराबर 0। तो x गुणांक 4 है, तो इस 4 को उठाने के लिए सब में आप पहले 4 का भाग लगा दो। ये पहले स्टेप। 4 कट गया, क्या रह गया x² प्लस 4 कट गया, ये आ गया bx, और ब्रैकेट में लिख दो a² - b² अपॉन 4 और 0 उठा 4 मतलब 0। अब क्या करना है, ये जो माइनस संख्या है इसको इधर भेज दो, पक्षांतर कर लो, मतलब x² + bx बराबर a² - b² अपॉन 4। अब x का गुणांक b है, तो मैं ये लैंग्वेज यही लिख रहा हूँ, देखो x का गुणांक b है, इसका आधा करोगे तो यह आ जाएगा b/2। फिर इसका वर्ग करें, इसका वर्ग b/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा b², 2 का स्क्वायर 4। इसे दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ लो आप। पहले ये स्टेप के बाद ये लैंग्वेज लिखोगे आप, और आप इस प्रकार जोड़ोगे x² + bx प्लस b² अपॉन 4 बराबर में इधर क्या लिखा, इस स्टेप को उतार लो, a² - b² अपॉन 4 प्लस b²/4। ये स्टेप बन गए। अब इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, ये एक पूर्ण वर्ग बन चुका है, इसका अंडर रूट निकाल लो x प्लस यहाँ से लो, इसका रूट क्या होगा b/2, और यहाँ आ गया होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, 4 कट गया तो ऊपर ये रहेगा a² - b² प्लस 4 कट गया, वो b² ऐसे रहेगा, प्लस b² से -b² कट गया तो रह गया a²/4। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a²/4। अब ये स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट लग जाएगा, x प्लस b/2 और इधर लगा दो ये रूट, x प्लस b/2, इसका रूट निकालोगे तो a4 का रूट हो गया 2, रूट हटाएंगे 2 चिन्ह लगेंगे, हमेशा याद रखें प्लस माइनस। अब एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, तो x प्लस b/2 के बराबर a/2, और एक बार x प्लस b/2 के बराबर माइनस का a/2। अब b/2 को इधर भेज दें आप, x बराबर ये तो पहले इधर था, प्लस का b/2 दे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा b/2। अब एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या आएगा 2, ऊपर a का ही रहेगा, यहाँ b का भी, तो ये आपका आंसर आ गया a - b/2। ये स्टेप को भी हम कर लेते हैं, इधर कर लो, यहाँ भी पक्षांतरण, माइनस का a/2 और ये भी प्लस का जाते हैं माइनस का हो जाएगा b/2। अब एलसीएम लोगे 2, ऊपर वो को भी रहेगा। अब एक स्टेप और कर सकते हैं अपन, यहाँ या भी माइनस है, यहाँ ही माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो आप, जिसे ही माइनस कॉमन लोगे ये दोनों संख्या प्लस की हो जाएगी, इस प्रकार अपॉन 2। तो एक आंसर हो गया आपका a - b/2, एक आंसर हो गया माइनस का a + b/2। ये आपका फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, 3.4 का जो पहला क्वेश्चन था जिसे पूर्ण वर्ग विधि से हमने सोल्व किया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे के क्वेश्चन के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे, जो कि अगला हम बना रहे हैं।